अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लेक्चर में खुश आमदीद कहा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, द वर्ड्स यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक्सरसाइज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, जो कि एक्सरसाइज आपके लेसन नंबर 8 के आखिर पे दी गई है, वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल फ्रॉम ग्रामर बुक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के मुतल्लिक़ जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं वो देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और लास्ट पे हम पास्ट पेपर में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनको हल करें। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रेफर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो इशारा करते हैं टू पर्सन, शख्स की तरफ, आर थिंग या चीज की तरफ, विच आर जो कि ऑलरेडी पहले ही प्रेजेंट इन स्पीकर्स माइंड, जो कि बोलने वाले स्पीकर के जहन में मौजूद होते हैं, आर कम लेटर इन द सेंटेंस, या फिर फिक्रे में बाद में आते हैं। यानी कि ऐसा वर्ड जो कि किसी चीज की तरफ प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और उसकी तरफ इशारा करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा हो, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड्स यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स आर एज, दर्जे ज़ैल अल्फाज जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। द सेम, सच, दिस, दीज, दोस, एटसेट्रा, ये वाले जो अल्फाज हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनकी कैटेगरी जो है वो हम तीन लिहाज से हम कैटेगराइज कर। पोजीशन में करीब है या दूर है, सिंगुलर है या प्लूरल है। वर्ड अगर वो करीब है और वो सिंगुलर है तो दिस इस्तेमाल होगा, अगर वो करीब है और प्लूरल है तो हम दीज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर चीज दूर है, दूर के लिए हम दैट इस्तेमाल करेंगे और दैट का प्लूरल होता है दोस। ये था इनके 4 वर्ड्स की क्लासिफिकेशन। सी यू इन द नेक्स्ट एग्जांपल। चलो अगले एग्जांपल में देखते हैं। अगली स्लाइड आपके लेसन नंबर 8 में जो कि पीस है, उसके लास्ट पे एक पेज नंबर 95 पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है। मुख्तलिफ उसने वर्ड्स दिए गए हैं, उनको अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन करने के बाद उसने पूछा है कि इनमें से बताएं अंडरलाइन वर्ड जो है ये कौन सा प्रोनाउन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हैंड मी दैट हैमर, वो वाला है पकड़ाओ। ये इशारा कर रहा है, एक शख्स है वो इशारा कर रहा है, ही हैंड मी दैट हैमर, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट वो दूर कोई चीज पड़ी है उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि हाँ वो वाला जो है ना, वो वाला वो थोड़ा मुझे पकड़ाओ। I saw myself in the mirror, मैंने अपने आप को शीशे में देखा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सेल्फ वाले जो भी प्रोनाउन होंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। Who is there, कौन है, Who is there, कौन है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए जो भी प्रोनाउन इस्तेमाल हो उसके लास्ट में इंटरोगेटिव साइन हो तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। He himself will be our friend, himself, सेल्फ लास्ट पे है, यहाँ पे भी देखे सेल्फ लास्ट पे है तो ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये भी डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव है। इज दिस योर टीचर बुक, क्या ये आपके टीचर की किताब है। तो ये दिस जो है ये चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि ये वाली जो बुक है क्या ये आपके टीचर की है। तो दिस जो चीज जो प्रोनाउन इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। विच इज योर पेन, आपका कौन सा पेन है। तो ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया और जो भी सवाल पूछने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल उसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपको प्रोनाउन की टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप हमारी प्रोनाउन की प्लेलिस्ट में जाके हर एक जो टाइप है प्रोनाउन की उसके एक अलहदा से वीडियो बनी हुई है, आप उसे जाके सुने और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के मुताल्लिक़ साहब पेपर में कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा अंडरलाइन वर्ड इज एन, एक सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन लफ्ज है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल भावलपुर के बोर्ड में 2015 में आ क्वेश्चन हैंड मी दैट हैमर, दैट इशारा किया जा रहा है। अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में इसको हल किया था, हैंड मी दैट हैमर, तो दैट क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इज दिस योर टीचर्स बुक, क्या ये तुम्हारे टीचर की किताब है। तो ये अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, दिस। तो दिस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहावलपुर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, फैसलाबाद, सरगोदा, डेरा गाजी खान, साहिवाल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लिहाजा इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि ज्यादातर इनके क्वेश्चन के चांस है कि ये दोबारा भी आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल की एक और पैटर्न के मुताबिक आ सकता है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड, कि एक वर्ड दिया जाएगा उसमें खाली जगह छोड़ दी जाएगी। खाली जगह छोड़ने के बाद नीचे मुख्तलिफ अल्फाज दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि जो खाली जगह है यहाँ पे जो सूटेबल वर्ड है वो टिक करें। जैसा कि लाहौर बोर्ड में 2014 और 19 में क्वेश्चन हुआ, आई सा ब्लैंक इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा। तो आप देखें कि आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है
اس نے نیچے یہ والے آپشن دیے تھے، مائی سیلف، ہر سیلف، ہم سیلف، اٹ سیلف۔ اٹ سیلف جو ہے وہ اٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم سیلف وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہی کے لیے، ہر سیلف شی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آئی کے ساتھ کیا لگتا ہے مائی سیلف، اس لیے یہاں پہ مائی سیلف آئے گا۔ تو فقرہ یوں مکمل ہوگا، آئی سا مائی سیلف ان دا میرر۔ تو یہ دو پیٹرن تھے جن کے مطابق کویسچن پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونے چاہیے۔ یہ تھا ڈیمونسٹریٹو پرونون کے متعلقہ۔ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر، تب تک کے لیے اللہ۔